पाकिस्तान फुटबॉल के तारीखी इलेक्शंस के बिल्डअप में मैं आपके लिए ला रहा हूँ पहली बार पीएफएफ के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स सदारती उम्मीदवार के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ इस चैनल पे। हम ऑलरेडी मोहसिन गिलानी का इंटरव्यू कर चुके हुए हैं। उनके दोनों पार्ट जो हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। उनको भी जाके देखें अगर आपने नहीं देखा। आज ये वीडियो हमारा पार्ट 2 है, तफसीली गुफ्तगू का ताहा अली ज़ई के साथ, जो कि एक सदारती उम्मीदवार हैं। इस पार्ट में हम उनकी फ़ुटबॉल रिफ़ॉर्म स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान में डोमेस्टिक लीग स्ट्रक्चर, यूथ डेवलपमेंट, कोचिंग एजुकेशन और नेशनल टीम। एंड तक ज़रूर रुकिएगा क्योंकि आप ये जानेंगे कि क्या अगर ताहा अली ज़ई सदर बन गए तो वो स्टीफ़न कॉन्स्टेंटाइन और अदील रिज़की को हेड कोच के ओहदों पर रखेंगे या नहीं? अगर आपको ताहा अली ज़ई का नहीं पता तो इनका 30-35 साल से पाकिस्तान फ़ुटबॉल में काम करने का तजुर्बा है। ये फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं कराची यूनाइटेड के, जो कि पाकिस्तान का प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन क्लब्स है और एक ऐसा पाकिस्तान में वाहिद क्लब्स में से था जो कि एक प्रोफ़ेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जिसने अपने आप को सेटअप किया। कराची यूनाइटेड ने स्पेशली कराची के अंदर स्कूल्स चैंपियनशिप से लेके अंडर प्रिविलेज जगहों में फुटबॉल प्रोग्राम्स तक फुटबॉल की हर सतह पर काम किया हुआ है। इनके साथ-साथ इनकी फ़ॉरेन पार्टनरशिप्स और इंटरनेशनल एक्सपोज़र भी रह चुका है। इन्होंने माज़ी में मैनचेस्टर यूनाइटेड और चार्ल्टन एथलेटिक जैसे क्लब्स के साथ जो है वो ट्रिप्स की हुई हैं और कुछ साल पहले से ये कतर की जो नेशनल फुटबॉल अकेडमी है, एस्पायर अकेडमी, उनके साथ ये रेगुलरली सीरीज़ खेलना शुरू हुए हैं और उसमें कराची यूनाइटेड जीती भी है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हमारे इंटरव्यू का तो वो भी ज़रूर जाके देखें, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगा। आप देख रहे हैं प्रेसिंग मैटर्स, पाकिस्तान का नंबर 1 फुटबॉल शो ऑन द माइक की तरफ से। इस चैनल पे आपको इसी तरह का ग्राउंड ब्रेकिंग, हिस्टोरिक, एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा जो कि आपको और कहीं नहीं मिल रहा। मेरा नाम है इस्माइल फ़ारूक और मैं जर्मनी में एफसी न्यूरम्बर्ग के साथ एक फुटबॉल एनालिस्ट हूँ और 5 साल से पाकिस्तान फुटबॉल को गहराई में कवर कर रहा हूँ। मैं 5 साल से दिन-रात कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान फुटबॉल में कोई बेहतरी आ जाए। अगर आप मेरे साथ इस कोशिश, इस जद्दोजहद में शामिल होना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ये वीडियो और ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान फुटबॉल फैन्स के साथ शेयर करें, क्योंकि इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। और कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि अब आपने ताहा अली ज़ई के भी और मोहसिन गिलानी के भी दोनों पार्ट्स देख लिए हैं, पूरे-पूरे इंटरव्यू सुन लिए हैं। तो अब आपका क्या ख़्याल है उन कैंडिडेट्स के ऊपर? आप उनसे कितना इत्तेफ़ाक करते हैं? और इनके बीच में और मोहसिन गिलानी के बीच में अभी आपकी सपोर्ट किसकी तरफ है? एपिसोड या इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मैदान के बारे में, जो एक ऐसी ऐप है जिसने पाकिस्तान फुटबॉल और पाकिस्तानी स्पोर्ट्स का जो है वो नक्शा बदल के रख दिया है। मैदान एक फुटबॉल ऐप है प्राइमरीली, लेकिन अब उन्होंने बाकी स्पोर्ट्स को भी एंगेज कर लिया हुआ है। आप बेसिकली मैदान की ऐप मुफ्त में डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप अगर साइन अप करें मुफ्त में तो आप अपने इर्द-गिर्द सारे वो स्पोर्ट्स देख सकते हैं जो खेले जा रहे हैं, आप उनमें बुकिंग करा सकते हैं, आप टीम जॉइन कर सकते हैं, आप दूसरी टीम के को चैलेंज कर सकते हैं, आप अपनी टीम भी बना सकते हैं, आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और ये डिफरेंट स्पोर्ट्स में जो है पॉसिबल है। फुटबॉल है, ऑब्वियसली पैडल बहुत जो है वो पाकिस्तान में उसका बूम हो गया है। तो आप इन सब के लिए लीग्स और टूर्नामेंट्स जिसके अंदर फिक्सचर्स, टेबल्स, गोल्स, असिस्ट सब कुछ आप बीच में रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हैं। फिर आप जो है जैसा कि मैंने कहा टीमें बना के उनको जॉइन कर सकते हैं, दूसरी टीमों को चैलेंज कर सकते हैं। तो बस एक स्पोर्टिंग हब है आपके फ़ोन में, आपके हाथ में, जो कि आपने आराम से सिर्फ़ डाउनलोड करना है मुफ़्त में और फुटबॉल और ये सारी स्पोर्ट्स को एन्जॉय करना है। और अब मेरे साथ हैं ताहा अली ज़ई। डोमेस्टिक लीग की अगर मैं आपसे बात करूँ तो उसमें क्या प्लान होगा? बिकॉज़ वो सेकंड बिगेस्ट प्रायोरिटी आपने जो मेंशन की थी गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बाद। और इसके अंदर हम ऑब्वियसली बात कर लेते हैं कि टोटल बहरान है पता नहीं कितने सालों से, और अगर आपने इसमें डिपार्टमेंट्स वगैरह को भी टच करना है वो भी आप टच कर लें। बट जनरली व्हाट वुड द आइडियल डोमेस्टिक सिस्टम इन पाकिस्तान लुक लाइक अंडर योर प्रेसिडेंसी? So again, a difficult question to answer because again, it's not like one hasn't done work on this. In fact, this is sort of my literally pet project कह लें क्योंकि आपको पता है 2003 में सबसे पहली जो एक किस्म की आप लीग कह लें कराची लीग, which predated the Pakistan Premier League, we set up.
So the whole idea was within our constraints and resources to do at least at the Karachi level, and then hopefully scale that up. And in 2009 we tried to work with the federation also. But just to answer your question, कि तो पहला तो है मेरे लिहाज से, being the football person, as I was saying, this is almost a bigger priority. The reason I put governance was because I think unfortunately या fortunately वो हमें करना ही पड़ेगा और वो करना चाहिए, लेकिन मेरे लिए तो फुटबॉल इज ऑलवेज द प्रायोरिटी। तो फुटबॉल की प्रायोरिटी में डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो नंबर वन इसलिए है कि एवरीथिंग एल्स फ्लोज फ्रॉम इट, ठीक है ना। तो आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल कि एक बच्चा है, वो बच्चा या अपनी एकेडमी के लिए खेलता है, फिर एक क्लब के लिए खेलता है, वो क्लब किसी लीग में होता है, वो लीग के जो मैचेस होते हैं वो होपफुली अच्छे ग्राउंड्स में होते हैं, वो ग्राउंड्स को सपोर्टर्स और स्पेक्टेटर्स पॉपुलेट करते हैं। वो जब मीडिया और स्पॉन्सर्स देखते हैं तो दे टर्न देयर आइज ऑन देम एंड सपोर्ट दैट, एंड अल्टीमेटली दिस वर्चुअस साइकिल प्रोड्यूसेस अ गुड player for the national team. So if you don't have this virtuous cycle, you have and this is not rocket science, we know this exists all over the world, you have to tweak it for the Pakistan context. Now, the difficulty in Pakistan is, well, multiple infrastructure ki bhi issues hain. Aapke just, for example, many of the teams, even at the top tier, don't have their own grounds. Or second issue hai cost of, for example, going and putting teams up. ट्रैवल के भी इश्यूज हैं, बिकॉज ये नहीं है जैसे आप बस में चले गए या उसमें चले गए विद स्मॉलर यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब है कॉस्ट इन अ इकोसिस्टम। ऑल्दो फुटबॉल एज वी नो वर्ल्ड वाइड एज इंडस्ट्री तो बनाती है, लेकिन टीम्स ऑलवेज स्ट्रगल, इवन द टॉप टियर टीम्स आर स्ट्रगलिंग बिकॉज इट्स डिफिकल्ट बिजनेस इन दैट सेंस। तो जब आप टीमों के अखराजात बढ़ा देंगे, वो सस्टेन कैसे कर पाएंगे, तो ये भी एक चैलेंज है। तो वन option was that you do a north-south kind of league. One option, which is obviously given, is that you have to work bottom up in terms of fixing the district level. But अभी मैं साहब से बात कर रहा था, वो मैं ही कह रहा था कि उन्होंने कहा जी डिस्ट्रिक्ट लीग। अब डिस्ट्रिक्ट लीग जहाँ 6 या 10 क्लब हैं तो वो ज़्यादा आसान है, जहाँ 100 क्लब हैं तो मैं नहीं कहता नामुमकिन है, बट it's a challenge, and it's not a challenge of 1 year, it's a challenge year on year. How do you do that? So you need to be thinking out of the box. So in my mind, and I'm not saying this is the ideal structure, and again, work has to be done on it, but something like you would start still with district level and maybe district leagues where you can do it, but maybe district championships where you cannot scale up or the number of teams are just not manageable. Because again, like I said, the challenge is not to do it once, to do it year on year. उसके बाद आप सिटी लीग्स या प्रोविंशियल लीग्स में लेके आएंगे, और उसके बाद जो भी आपकी सेकंड या टॉप टियर होगी, ऑफ कोर्स द सेकंड टियर कुड बी दोस प्रोविंशियल लीग्स एनीवे, but let's assume it's a 4-tier league, so you'd have a PPL, whatever revamp form, the second tier of cities at / provincial level, and then the district level. And within that, you could still have amateur football. Not day one, everything will not be a professional setup, but the top tier teams, which by the way, in my mind, still include departments. So जैसे मैंने कहा, हमने देखे ना, ये एक unnecessary रेड लाइन डाल दी है कि जी डिपार्टमेंट्स को आप बाहर कर, ये देखें, departments are contributing to employment, departments are contributing to the ecosystem. However, like with every other team, they have to meet AFC licensing regulations. अब बाहर आपको पता है टीम्स कॉर्पोरेट्स हैं, अब आप जरूर कह सकते हैं उनका रीजनल एलिमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दैट इज अ डिबेट टू बी हैड, एंड ऑफ कोर्स वन शुड टेक द व्यू ऑफ काफ़ी क्लब्स हैं जिनके मेजॉरिटी। नहीं होते थे, हाँ, फिर होना नहीं शुरू भी हो गए होते, थे, जैसे हाँ। पीएसवी और आइंधहोवन मैं है। exactly, and by the way, sorry, आपकी बात काट रहा हूँ, I have also been witness myself at a stadium, People's Stadium, in the days where Allied Bank and National Bank were playing a final, and it was a full house. So there was also an element of कि who's playing for these teams, ठीक है ना? लोगों को अच्छा फुटबॉल चाहिए। अच्छा फुटबॉल चाहिए, बड़ा प्लेयर खेल रहा हो, तो अगेन ठीक है, रीजनल एलिमेंट ज़रूर है, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन देखें, द गुड टीम्स विल ऑटोमेटिकली राइज टू द टॉप। जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो लाइसेंसिंग रेगुलेशंस को कंप्लाई करेंगे, वो ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएंगे। अगर कोई फॉर एग्जांपल चाहे डिपार्टमेंट हो, चाहे क्लब हो, वो नहीं मीट कर पाता ओवर अ विंडो, व्हाटएवर दैट विंडो इज, और ओवर टाइम दे डोंट पुट द इन्वेस्टमेंट, दे विल बी फाउंड आउट एनीवे। So then they will go, and the teams that are coming from the lower tiers will then replace whoever is not up to. And this is not again something that you and I have come in. ये फुटबॉल का इकोसिस्टम है। तो एक रूडिमेंट्री मैंने आपको बताया है, इसमें फाइन ट्यूनिंग की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, एंड ऑब्वियसली इन एन आइडियल वर्ल्ड यू वांट टू स्टार्ट दिस yesterday in whatever form because it costs so much. But then I also feel
that should we give ourselves a little time, and I'm not saying a year or 6 months or something, a couple of months to just get it right and then launch and rebrand with thinking for the future. सो बेसिकली आप कह रहे हैं कि अगर आप सदर बने तो कुछ प्लानिंग, इंक्यूबेशन फेज़ उसको कहना है, जो भी आपने उसको कहना है, उसके बाद जो है फ़ौरन प्रायोरिटी होगी कि बस उसको एटलीस्ट टॉप लेवल को लॉन्च किया जाए। देखिए मेरे अगर लेकिन टॉप लेवल पे जो क्लब आएँगे वो तो नीचे से ही नहीं, वो नहीं, ये देखिए मैं ऑब्वियसली ये एक आपको एक याद होगा, एक झगड़ा हमज़ा खान साहब के टाइम पे भी हुआ था कि जी उन्होंने पीएफएफ-बी करवाई और पीपीएल नहीं। भाई जी पीएफएफ-बी होगी तो आपकी वाली बात है ना। तो देखिए एक हमने अननेसेसरी एक वो मुश्किल अपने लिए कर दी है। दुनिया भर में सारे टियर्स एक साथ खेले जाते हैं। हम कहते हैं नहीं जी हम पहले पीपीएल खेलेंगे फिर पीएफएफ-बी खेलेंगे और उसके सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, और मैं लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा। देखिए इवन विद इन द केयू सेटअप इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स अ कैलेंडर बिकॉज़ देयर आर सो मेनी मूविंग पार्ट्स। But as a federation, I think you have that not only that luxury, but you also have the responsibility. तो मिसाल के तौर पे आप just saying, let's say you fix a calendar and you say September to January is your whatever revamp PPL. So the other competitions, the lower tier competition, whatever they're called, should happen at the same time. So by the time the next season comes, you have covered all your teams and promotion relegation. Now एक थॉट और भी है लोगों की कि जी क्योंकि बहुत सारी टीमें शायद आउट हो जाएं बिकॉज सम डिपार्टमेंट्स हैव क्लोज व्हाट विल बी सो यस आई एम स्पिट बॉलिंग हियर, लेकिन अगर आप बाहर से टीमें लेते हैं तो हो सकता है दे कम बैक एंड से शुड बी नॉट हैव रेलेगेशन हियर। आई डोंट नो, आई हैवंट थॉट दैट फार थ्रू। इट्स समथिंग वी नीड टू डिस्कस and come to a conclusion. I'm a big proponent of promotion relegation, but it's something to be discussed. One other thing on this which is critical, देखें women's की बात कर लेते हैं। वुमेन्स का जो है एक नेशनल चैंपियनशिप होती है पूरे साल में, और मैं आपको बताऊं बिकॉज आई एज यू मे बी अवेयर आई बीन मोर इन्वॉल्व on the women's football side in the especially in the last few years. It's criminal because literally these players are playing futsal events या small sided games throughout, और फिर आप उनको डायरेक्ट फेंक देते हैं, और फिर इतना वो अनइवन इकोसिस्टम था। एंड आई डोंट वांट टू गो इन लास्ट टाइम जो आर्मी वापरा को नहीं खिलाया और क्लब, बट बिकॉज दैट्स हिस्ट्री। बट if you don't at least launch some level of a league for the women's team, and again, it has to be tier based because the top maybe 6 to 8 are at a different level, and the next maybe whatever 6 to 20 might be at a different level. So you need to again structure it, and I think the women's part theoretically is actually easier. उसको practical किस तरह होगा, फिर मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा जो हमारा चैलेंज है ना, वो है ये कॉन्सेप्ट ऑफ कि जी आप सेंटर्स क्रिएट कर दें और टीमों को आप बिठा दें, क्योंकि ऑल्दो इट्स प्रैक्टिकल, इट्स नॉट अ क्लासिक होम इन अ वे, एंड इट्स अ कॉस्ट इंटेंसिव स्ट्रक्चर, बट द फ्लिप साइड इज ट्रैवलिंग इज ऑल्सो कॉस्ट इंटेंसिव. So to try find the right balance between these sort of two extreme positions is, I think, our biggest challenge. But I think we'll get there because the intent is there. And देखिए सबसे बड़ी बात है, आपको फंडिंग मिलनी चाहिए। अब इंशाल्लाह फीफा एएफसी से फंडिंग मिलेगी। होपफुली वी कैन start working with local stakeholders, right from the government to local government to sponsors to partners. And I hope the Pakistani diaspora abroad, who are always ready and willing to help the country with everything, they will come. बहुत सारे अच्छे लोग बाहर बैठे हुए हैं जो रेडी हैं इस चीज़ को करने के लिए, तो वो भी सामने आएंगे। तो इंशाल्लाह we will be able to have a workable model, which in an ideal world, I think August, September, we should be targeting to launch. बेहतरीन, परफेक्ट एंड आई मुझे ये सवाल पूछना ही है, आई डोंट नो आपकी क्या थॉट्स हैं उसके ऊपर, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं जिसका बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान फुटबॉल में लोग इससे कुछ ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। तो फ्रेंचाइज़ लीग मॉडल के बारे में आपका क्या ख़्याल है? और ये समथिंग यू आर ओपन टू? अगर इफ़ येस तो हाउ विल दैट वर्क विद द डोमेस्टिक लीग? इफ़ नॉट, व्हाई नॉट? Again, if you asked me this question a little while earlier, I'm very firmly in your camp. And the reason I'm in your camp is not because we are averse to इन्वेस्टमेंट, और ये अच्छी बात है कि लोग बाहर से आएँ, इन्वेस्ट करें, और अगर ग्लैमर आ जाता है और बाहर से प्लेयर भी आ जाते हैं। लेकिन देखें, आपको इसकी पूरी ग्राउंड रियलिटी देखनी है। एक तो ये है कि किसी को आप है ऐसे नहीं पकड़ा सकते, पहली बात। अगर करना भी है तो एक प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है ना? एंड द विनर इन दैट प्रोसेस शुड बी द फेडरेशन, नॉट नेसेसरली कि जो थर्ड पार्टी है। मैं नहीं कह रहा कि उनको आप ना
करें, बिकॉज़ अगर वो भी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं तो उनको भी आपने खुश तो रखना है, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू करें, ठीक है? ताकि हो सकता है मल्टीपल लोग करना चाहें, तो पहले तो लेट्स अज़्यूम कि इफ दैट्स वर्केबल, लेकिन एक अब ग्राउंड रियलिटी चेक ये है कि again, I don't know the numbers, but what I hear, there are challenges for even an event like PSL, right? Now, when there is challenges for an event like PSL, so similar challenges and maybe greater challenges would be faced by a franchise football league, number one. Number two, you cannot, in my mind, get people at this point in time to commit कि यार 1 महीने से ज़्यादा आप कमिट करें। तो वो फिर आप फुटबॉल का जो प्रॉपर लीग का स्ट्रक्चर होता है वो भी नहीं करें, तो इट्स अ ग्लोरिफाइड टूर्नामेंट। क्रिकेट को आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिकेट में आप एक छोटा सा पीएसएल कर लें 4 हफ्ते 6 हफ्ते का, दैट डजंट टेक अवे फ्रॉम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, नंबर 1, बट इवन मोर इम्पोर्टेंटली क्रिकेट इज बेसिकली अ इंटरनेशनल सेंट्रिक गेम. Yes, now there's a lot of T20 tournaments have started globally and some players are just playing those, but it's primarily you're playing for the national team and then you play a little bit T20 इधर खेल लिया आपने खेल लिया, ठीक है, अगर if you are the top tier player. Football is exactly the opposite. Football 9 महीने आप खेल रहे होते हैं अपने क्लब के लिए, अगर आप एक प्रॉपर हाई लेवल फुटबॉलर है, एंड इन बिटवीन दोज एज वी नो द विंडोज, चाहे वो फीफा की हो, एफसी की हो, और फेडरेशन की हो, क्या नेशनल टीम भी लेके और फिर कोई बड़ा इवेंट आता है, एशियन कप, अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस, वर्ल्ड कप, जो भी हो, यूरोपियन, तो ये सारे आपके इंटरनेशनल इवेंट्स हैं। अगर आपने, जो हमें पता है, जो हमारी मार है, हम अपने प्लेयर को एक मैक्सिमम डेवलपमेंट साइकिल नहीं दे रहे साल में। In good years, our PPL when it was running was 3-4 months. Good years. That's not enough. You're not giving sufficient rest time. You're not giving recovery time. You're not giving them a platform. So what are they going to do for the next 8 months, right? And you don't even have. It's not like you're playing international matches every, because उसके भी windows होते हैं, यहाँ भी tournaments नहीं करवा रहे थे। तो अगर आप, मैं नहीं कह रहा पहले दिन आप 9 महीने में पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको इंक्रीमेंटली बढ़ाना होगा इसको। इंक्रीमेंटली बनाना होगा, इसका मतलब है वो फ्रेंचाइज लीग मॉडल को आप डे वन वो कर ही नहीं सकते, इफ दे वांट टू डू इट विद इंटरनेशनल प्लेयर्स, इन माय माइंड, नो। नंबर टू, जैसे और मुल्कों में हुआ है, फिर वो एक क्लैश भी आएगा, if you have not thought it through, that if you're going to merge this, are you going to run it no only as a PSL type side event, which will be there for the glamour, for the people to have a chance to get look at foreign players. As I said, I don't want to close the door to that, because if somebody comes up with a credible plan on that, it's worth listening to. If everybody in Pakistan feels that there is some joy to be had, sure, let's do a process. मेरे अपने दिमाग में, अगर आपने फुटबॉल सीधा करना है तो आपने अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को ऊपर लेके आना है, और उसको, जैसे आपने कहा, नीचे से ऊपर तक सीधा करना है, और ये ना सिर्फ कॉस्ट एफिशिएंट होगा, ये सस्टेनेबल है, और आपको रिजल्ट देखें। मैं हर एग्जांपल देता हूँ, ईपीएल वर्सेस बुंडेसलीगा, राइट? ओके, देयर इज नो कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ कि ईपीएल इज द बेस्ट प्रोडक्ट, राइट? लेकिन बारिंग रीसेंट रिजल्ट्स, जहाँ the English team is now over the last few years done really well, and so part of it is also down to a lot of the players going abroad to get opportunities, right? Not all of it, of course, they've done a whole rethink with St. George's as well. लेकिन उसमें बुंडेसलीगा की एवरेज अटेंडेंस अभी भी ईपीएल के मुकाबले में है, ठीक है? उनके टीम्स आर regularly doing reasonably well, including Dortmund playing last Champions League final. Yes, the national team in maybe the last few years hasn't been right at the top. But what I'm trying to say is that model is almost better suited to us, right? If you can bring the glamour, nobody should say, don't try to, and don't try to scale up a thing. But we are so, अभी इतना हमें काम करना है ना, कि हमें फुटबॉल को तरजीह देनी चाहिए, ना सिर्फ कि हम छोटे इवेंट्स देख लें कि जी अच्छा यार वो 1 महीने का इवेंट हो जाएगा, उसमें वो हो जाएगा। अगर उस इवेंट से आपका नॉक ऑन इफेक्ट होता है, जो आपके फुटबॉल स्ट्रक्चर को हेल्प करता है, 100 बिस्मिल्लाह। So I don't know if I answered your question, but that's sort of where या I am at एब्सोल्युटली। the moment. एक जो सबसे बड़ा चैनल है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक करने में, वो ये है कि जिस तरह आपने मेंशन किया, क्लब्स को या डिपार्टमेंट्स को प्रोफेशनलाइज किस तरह करना है, उसके अंदर रिसोर्सेज किस तरह उनके पास आएंगी, कि अगर आपने ट्रैवल करवाने होने, अगर आपने नेशनल लीग करवानी है, क्लब्स के पास रिसोर्सेज होनी चाहिए। अगर वो क्लब लाइसेंसिंग करना चाहते हैं, उसके लिए रिसोर्स होने, स्टेडियम कहाँ से बनेंगे क्लब्स के, स्टाफ कहाँ से हायर करेंगे, प्रोफेशनलाइजेशन कहाँ से होगी। तो दैट इज़ अ मेन चैलेंज, दैट दैट इज़ द मेन चैलेंज मेरे ख्याल से।
तो how do you plan to solve that? Absolutely, that is the main challenge, but I think it's not an insurmountable challenge. We need to give, having said that, you need to be realistic about certain things, where you're going to be when you're going to qualify for major competition. These are very doable. We're giving ourselves aggressive timelines. तो देखें, फीफा ने आपको प्री 2015 डेडलाइंस दी हुई थी. चलें 10 साल खराब हुए, इसका होप थोड़ा सा कुछ मार्जिन हमें देते हैं, लेकिन इसके बाद हमें अग्रेसिव टाइमलाइन सेट करनी पड़ेगी कि जी ये जो क्राइटेरिया है, हमें मिसाल के तौर पे 10 चीज़ें हैं. कोई स्टेडियम है, ये स्टाफ होना चाहिए, एकेडमी होनी चाहिए, these are the conditions, whatever those 10 conditions are. Let's say we say at the three critical ones have to be done within year one. As an example, I'm saying to you. तो And इसमें फेडरेशन सपोर्ट करेगी, लाइक देखिए, ऑल्सो मॉनेटरीली, क्योंकि if क्लब्स के you पास पैसे ही नहीं है. if you ask me if you ask me in my individual capacity today, and don't hold me to it, because if we're given the thing, it would have to be a policy decision, but I feel we should. And especially for the ones who are at the lowest, how should I put it, position in the top tier or in the top two tiers, because उनका पहले आपको सीधा करना होगा ना. तो मिसाल के तौर पे भाई, for example, if you are WAPTA or KRL, you do have resource. You have a different challenge. Your challenge is, can you put that resource against this, Hmm. because you have other things to do. Are you So willing to? Are you yeah, are willing you to willing to? So then professionalize? you have to take everybody with you and say, okay, we need to do this, because we don't want a situation like happened with KE X years ago, where they qualified and then, there were difficulties. So you give them, you put them, but you take them on board, right? You try to bring them in, and I'm very confident and optimistic कि वो ये बात समझेंगे और उसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे. लेकिन फॉर एग्जाम्पल, वन तब चमन है, या मुस्लिम क्लब है, या उस तरह के क्लब्स हैं, तो उनके challenges are very different and much more difficult. So how can we bring them up to speed within the constraints of a federation as well? Now, people also say, यार फेडरेशन के पास तो इतने पैसे आए हैं और ये हैं. अभी मैं एक बात कर रहा था कि एक टूर करवाने के लिए किसी भी नेशनल टीम का, चाहे वो एज टीम हो, चाहे मेंस टीम हो, is a big amount of money in the modern day today, because the multiple costs. There's airfare, visas, kits, accommodation. के चलें कोई अगर आप इवेंट पे बुलाएंगे तो शायद वो accommodation आपको हो जाए. तो ये कोई पीनट्स नहीं है. तो जब आप बजट बनाएंगे, तो you have to factor in all of these things. So there's events, there's national teams, there's coaches, there's staff. So it's not an endless supply. So you need to make sure that if you commit a budget to this licensing and licensing support, A, it can't be open-ended and never-ending, and B, it has to be done in a realistic manner, that whatever the ultimate timeline is or the optimum timeline है, उसमें आप achieve कर सकें at least maximum teams के लिए. तो ये, लेकिन जैसे मैंने कहा, पर्सनली आप मेरे से पूछेंगे, तो आई वुड लाइक टू, इन माई, if the decision is left to me, to find a way to support these teams transitioning towards this. आपका अपना क्या ख्याल है, डिपार्टमेंट्स इस तरफ आना चाहेंगे, प्रोफेशनलाइज होना चाहेंगे? कोई विलिंगनेस है उनकी तरफ से, कोई अगर आपको बातचीत हुई हो देखिए, या मैं ये सम नहीं कह सकता कि मेरी कोई डीप कॉन्वर्सेशंस हुई हैं. इन द पास्ट, yes, there were opportunities where we interface, and I believe, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि पुराने 15 से पहले भी ये बातें शुरू हो गई थी. 19 में भी बात हुई है, which I'm aware of, and maybe in the last few years, which I'm not as well aware of, with the NC in place, but I'm sure they've had some discussions. In my mind, it will be grossly unfair to disenfranchise departments. Okay? You should bring them on board and have very open conversations with them. And I am very optimistic कि वो ये accept करेंगे और इस पे अमल दरामद करने की कोशिश करेंगे within whatever constraints they have. And there are various examples in other countries, Iraq, Bangladesh, others, where this model has worked. And I always give the example, at risk of repetition, is for me, Japan का मॉडल जो है ना, बहुत अच्छा मॉडल है. 92 में वो हमारी तरह की सिचुएशन थी. Corporations थे, गवर्नमेंट इदारे थे, and they transitioned to the J League. And by today, J League consecutively over now over 30 years is one of the most top लीग कॉम्पिटिशन्स इन एशिया. ठीक है, और एशिया की, और रिपीटेडली, और उनके भी अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन उन्होंने किया. क्यों इस्माइल साहब, 100 ईयर विजन, JFA की 100 ईयर विजन थी.
हम जब वो गुजर जाती है तो हम सोचते हैं कि अच्छा वाकई गुजर के आप ये नहीं, और या हम कहते हैं जी अगले साल हम वर्ल्ड कप खेलेंगे। आप रियलिस्टिक विजन रखें और उसको इम्प्लीमेंट करें। आपने जैसे कहा इन सारी चीज़ों को अगर हम एक साथ ले आएँ, गवर्नेंस आपने सीधी कर दी, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे आपने काम किया, लोगों को आपने ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी के साथ लेके आए, बोथ स्टेक होल्डर्स एंड सपोर्टर्स, एंड देन यू पुट इट ऑल टुगेदर एंड पीपल विल buy into that hopefully and say, you know what, yes, it's not about me as X team or Y team. This is for us as a collective. For Pakistan football, these steps have to be taken. And in the end, who will benefit? Pakistan football. But if we were individual acts and say, no, 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 I'm going to stop this because as a player I was not selected, or as a coach I was not picked, or as a team, मेरे से I perceive you as जाती हो भी, फिर ठीक है, then we are back to square one. Then we're not going to make एक एलिफेंट इन द रूम है जी एक एलिफेंट इन द रूम है, वो ये है कि आपकी केयू से वाबस्तगी है। तो इस सपोज़्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमने पास्ट में भी देखा है कि अदील रिस्की के बारे में कहा जाता था कि यार ही इज़ पार्ट ऑफ द नेशनल टीम बट आल्सो विद कराची सिटी। तो हैव यू थॉट अबाउट दिस? ये एक तो सवाल आई एम श्योर आपके दिमाग में भी आया होगा और उठेगा भी कि केयू एक क्लब है जो वुमेन साइड से भी मेन साइड पे भी होपफुली टॉप 2 लीग्स या टॉप लीग में जो है वो खेलने के उम्मीदवार होंगे। तो इस चीज़ को किस तरह मैनेज करना है? जी, बिल्कुल, ये बहुत वजह सवाल है। एंड आई टेल यू दिस, आई कैन गिव यू द डायरेक्ट आंसर, बट ऑब्वियसली आई वांट टू वेट until it happens, but I can tell you, rest assured, that this will have to be addressed. And I'll give you, in a way, I'll have given you the answer, but कहते हैं ना वो आईना वो लोग ही दिखाते हैं जो आपसे सबसे करीब होते हैं। And my fellow directors in the organization, we already spoken, and we know what the clear decision has to be. And I think you can read between the lines what that decision will be. I'm just waiting because I don't want to make it prematurely because we have not got there. But it's a very clear decision and a very easy decision. So I have no two thoughts about it. और मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि अगर होता है तो फॉर्मल अनाउंसमेंट होगी उसकी ऊपर, लेकिन हुँ, ऊपर ही क्लियर ठीक पोजीशन। है, सही है। या अब केयू के ही एक करीब टॉपिक है, उसको हम टच कर लेते हैं। आपने भी काफ़ी सालों से ये मसला देखा है पाकिस्तान के अंदर और आपने तो फर्स्ट हैंड देखा है और मैंने अपनी कैपेसिटी में भी काफ़ी देखा है। वो ये है कि कोचिंग क्राइसिस है एक पाकिस्तान में। क्वांटिटी ऑफ कोचेस भी कम है, क्वालिटी ऑफ कोचेस भी उस लेवल की नहीं है। हमने कोचिंग लाइसेंसेस नहीं की, कोचिंग लाइसेंसिंग के अलावा हमने वो मेरे ख़्याल से मौके ही नहीं फराहम किए लोगों को कि वो गेम के अंदर आएँ। स्टूडेंट्स ऑफ द गेम या जो पैशनेट है गेम के बारे में वो अंदर आएँ इस चीज़ के अंदर। उनको ऑब्वियसली कुछ फाइनेंशियली कुछ सेंस बनती हो तो वो आएँगे, कोई एक्टिविटी हो रही हो तो वो आएँगे, वो है नहीं। तो कोचिंग क्राइसिस है एक पाकिस्तान का और आपने जो बात की कि बच्चा जो है वो अपने छोटे वो उससे यूथ अकेडमी से शुरू होता है, फिर क्लब में जाता है वो उस सब के लिए कोच चाहिए आपको। हर स्टेप के लिए आपको कोच चाहिए। तो ये कोचिंग क्राइसिस कैसे सॉल्व करनी है पाकिस्तान में? क्योंकि आपको पता है कि केयू तो जहाँ तक मुझे पता है अच्छे कोचेज़ ढूँढने में ही उनका आधा टाइम तो वहीं पे लग जाता है। देखिए, अनडाउटेडली दिस इज़ अ चैलेंज, और ये जैसे आपने राइटली कहा, इसके कोई एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजूहातें हैं, एंड यू कवर्ड द स्पेक्ट्रम इन फैक्ट। वन इज़ lack of opportunities, one is because of lack of opportunities, good, bad or ugly। मैं अपनी मिसाल ही ले लूँ कि जी अगर मैं I've been coaching for X number of years, but certifications and all those are different challenges, और वो बहुत सारे कोचेस के लिए, और आप जिस लेवल पे भी हों, चाहे आप ग्रास रूट्स कर रहे हैं, हाईएस्ट लेवल पे कर रहे हैं, तो अगर ये हमने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं फराहम की, और स्पेशली यंगर कोचेस को, बट एट द सेम टाइम ऑल्सो आई फील देयर इज़ अ रूम फॉर ओल्डर कोचेस हु हैव पुट टाइम इन, क्योंकि उनको भी हमें डिसएडवांटेज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगेन ये थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल होगा, लेकिन देखिए, वी हैव टू ट्राई न्यू थिंग्स। नाउ न्यू आई डोंट मीन कि कुछ बहुत कोई आसमान से निकाल के, लेकिन आप वही वो कहते हैं ना, हमारे लिए न्यू वो है जो बाकी पूरी दुनिया 20-30 साल से नहीं, कर आई रही नो है। व्हाट यू आर सेइंग, बट व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि देखें, द गुड न्यूज़ टुडे, इस्माइल, एज़ यू नो बेटर देन एनीवन, कि यार वो ज़माना नहीं है, हम लोग मज़ाक करते थे 20-25 साल पहले कि यार वी विश वी हैड अ ब्लूप्रिंट ऑफ दिस क्लब और दिस फेडरेशन। अब आपको हर चीज़ मिल जाती है। कोई ऐसा, इट्स नॉट रॉकेट साइंस इन टर्म्स ऑफ द वे इट वाज़ 30 years ago, that was something confidential. It's about, but it's the hard yards are needed. The plan is needed, and the execution of the plan is needed. So, coming to your point, it has to be addressed in 2-3 different ways. Number one, आप courses करें, especially D and C, but also B and A for the ones who are eligible, especially the young coaches
who right now are going abroad to do these courses at expense to them or to their organizations. So we need to get them. Then जैसे आपने कहा, get more people into the game. If they are not playing, there are good youngsters who are interested, और वो उनका bent of mind है कि वो coaching में आए, लेकिन opportunities नहीं है, because obviously you also need a job at the end of the day. So you have to give them that pathway, right? Second, you work on the existing coaches. I know coaches बेचारों ने DCs किए हुए, वो बैठे हुए हैं 10 साल के, जी अगला course कभी होगा, तो वो भी बैठे हुए हैं। और फिर जिन्होंने हमारे ये किए थे 20 साल पहले, उन्होंने उसके बाद कोई उसके रिफ्रेश ही भी नहीं नहीं किया अपना। प्रोफेशन, तो वो बेचारों को भी आप चांस दें, because they've lost out not because they're on fault. So again, if you have a thriving ecosystem, because remember when we talk ecosystem, हमने तो top tier की बात की है, PPL, let's say a B division or second division, whatever you want to call it, third and fourth, इसमें आप बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, लेकिन फिर आपके schools क्या हैं? Because I think schools is a big area that we need to work on, right? Colleges, schools, these are big areas, and then there are coaches who are working in these areas. They need to be recognized. They need to be given that. So a lot of the schools, I can at least speak for intelligently for Karachi, are recognizing those uh, coaches and giving them opportunities, and they're giving at least a platform. मैं नहीं कहता कि जी उनको बहुत ही वो एंड रिजल्ट मिल गया, लेकिन एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये आप जब इकोसिस्टम के अंदर अपॉर्चुनिटीज देंगे, will that translate overnight? Again, no, it's a process. But as against the path that we need to take to get to ultimate success, to maybe a World Cup qualification in for national teams, as against that, ये इतना मुश्किल नहीं है। ये एक opportunity driven चीज़ है। वो opportunity plus there's a lot of other factors, and some of them are X factors which we can't control. Here, this is very controllable. The funding है, courses हैं, लोगों को opportunities दें. I know federations who are ready to work with us. ठीक है ना? वो तैयार हैं आपको मदद करने के लिए, और आप then within the ecosystem अच्छे coaches को opportunities age teams के साथ दें। ठीक है? अगर आप straight obviously national team के साथ, तो you can't put 100 coaches जो होंगे, वही coaching staff होगा, लेकिन with the age teams, and you build that pool of coaches that ultimately can step in to replace or augment, as the case may be, the next year and the next year and the next year. So I think that's very doable, but I think you waited because it's a very, very important facet. I'll just give you one aside. I don't know if I told you, and I might be repeating myself. मुझे याद है हम मैनचेस्टर यूनाइटेड गए थे 2004 में, तो हम बैठे थे उस एक कोच के साथ, तो आई वाज पिकिंग हिज ब्रेन, आई सेड, यू नो, व्हाट डू यू थिंक, हमारे तो इतने मसले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये है, वो है, क्या है? तो उसने मुझे एक बात की, एंड इट ऑलवेज स्टक विद मी. ही सेड, गिव मी अ गुड कोच एंड 50 फुटबॉल्स. So that has to be the mentality, that if we can build up coaching capacity and get good coaches, these coaches are life changers. They will change the ecosystem of your player, especially at youth level, and then ultimately, hopefully, build, and get you results at the highest level. तो यूथ डेवलपमेंट का कोई प्लान है यूथ कॉम्पिटिशन्स का, अकेडमीज़ का? क्योंकि केयू ऑब्वियसली का पूरा मेरे ख्याल से ईथॉस ही ये था ओवर द इयर्स कि हमने यूथ डेवलपमेंट ग्रास रूट्स पे काम करना है। तो आई एम श्योर यू थॉट अबाउट दिस ऑन अ पाकिस्तान लेवल, बिकॉज़ वही बात है कि मेरे ख्याल से तो सबसे बड़ी ऑब्वियसली डोमेस्टिक लीग और वो अपनी जगह है। बट अगर हमने आगे वो कहते हैं ना 2030 में वर्ल्ड कप खेलना है, अगर हमने 60 में भी खेलना है, हमें आज शुरू करना पड़ेगा वो यूथ डेवलपमेंट वाला सिस्टम, जो एक्सेलेंस वाला सिस्टम, जो कि हमें 2060 में कहीं वर्ल्ड कप के पास भी लेके जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी चीज़ है। No, हैव यू absolutely. थॉट अबाउट And again, it dovetails into, like I said, that virtuous cycle, right? So for me, we don't need to take out any of these components. They all, should be working harmoniously. उसमें क्या होगा, जैसे आपने कहा, देखिए, एक तो लाइसेंसिंग का ही मैंडेट है, ठीक है ना, कि आप पे यूथ सेटअप होना चाहिए, तो वो बड़ा क्रिटिकल है। अब मैं अगर यू वेयरिंग अ सेल्फिश हैट, वी आर डूइंग जस्ट वी आर डूइंग ग्रेट वर्क, हम नहीं, देखिए, ये तो पूरे पाकिस्तान ने काम करना है, और सिर्फ पाकिस्तान ने काम नहीं करना, वो टीम्स ने काम करना है, एंड देन पोटेंशियली, of course, there are two schools of thought on this. One is a concept of a national or regional academies setup, or the other concept is, no, the teams themselves are doing the work and you benefit of that. Maybe we can work on a hybrid again. So those are details that need to be worked out. I have a thought process in my mind, but again, like I said, I don't want to say too much too soon. But अल्टीमेटली यू आर वेरी राइट कि देखिए, वो 8 साल का बच्चा जो हमने पहले ही बात की है, वो आपको 18 पे जाके रिजल्ट देगा। तो आज आप उसकी पूरी जो प्रोग्रेस प्लान बनाएँगे, राइट फ्रॉम न्यूट्रिशन, रेस्ट, रिकवरी, स्पोर्ट्स साइंस, एजुकेशन, फुटबॉल तो ऑब्वियसली इज़ द मेन कंपोनेंट, लेकिन वो
अगर आज से हम नहीं बनाएंगे और उसका कोई आपने टेयर मिस कर दिया, आई मीन यू गिव द एग्जांपल, वी गो टू एस्पायर, एस्पायर में फॉर एग्जांपल अगेन ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, लेकिन उनकी मैं थिंकिंग की बात कर रहा हूँ कि वो बच्चों के साथ उन्हें एक-एक बच्चे के साथ साइकोलॉजिस्ट लगाया हुआ है। Just imagine. So that's the level. Then nutrition, what they're doing. In our own setup, we struggle on these things, especially on Karachi side now, because the Karachi Bichare kids have a very different struggle, especially coming from inner city. But yes, to answer your question, the academy setup is critical. Ideally, should be rooted through the teams. और अगर हम उसको एक रीजनल नेशनल सेटअप पे भी कर सकते हैं विद द फेडरेशन सपोर्ट, आई थिंक दैट विल ओनली help, and of course competition, because what do? We suddenly pick a team and throw them into whatever SAF or something and expect miracles, and by the way we still do वो well. भी नहीं भेजते, वो भी मिस बट वी चलो कीप मिसिंग एज़ वेल हाँ। मैं उनको forgive कर देता हूँ because in the last few years there's been so many challenges, but what I'm saying is still we managed to do okay in some of these events despite not having the preparation for that. But imagine if we do it right and we start today and we're able to put our, whether it's under 13s, 15, 16, 17, 19s, whatever, into a structured system, we will show results. I'm very confident of that. तो आई आई थिंक कि काफ़ी ऑब्वियसली मतलब एक मैं जो बात करूँगा वो ऑब्वियस है। लेकिन अगर मैं इसके बारे में सोचूँ तो डेविल इज़ इन द डिटेल्स एज़ यू नो, वो ये है कि 10 साल से फेडरेशन नहीं है, 10 साल से बहरान है, तो काफ़ी ज़्यादा काम है जो करने वाला है। अब एक प्रेज़िडेंट की टर्म ऑब्वियसली आई थिंक 4 साल होती है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब व्हाट आर वी नॉट जस्ट फ्रॉम यू, जस्ट जनरली आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट कि इतना कुछ ज़ीरो से किस तरह बंदा स्टार्ट कर सकता है? आई एम गेसिंग कि बहुत थोड़ा-थोड़ा करके ही होगा। क्या हमें रियलिस्टिक दिमाग में क्या रखना चाहिए कि अगले 3-4 साल में हम इन स ऑब्वियसली ये दीज़ आर ऑल थ्योरेटिकली ग्रेट पॉइंट जो हम सब मोस्टली एग्री करते हैं कि हमें यही करना है। बट हम कितना इसमें से अचीव कर सकते हैं अगले 1, 2, 3 साल में? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की कि एंड आई आल्सो ट्राइड टू से दैट एट द बिगिनिंग कि वी हैव टू, ये नहीं कि वी आर ट्राइंग टू हाइड या ट्राइंग टू शाई अवे फ्रॉम दिस चैलेंज, क्योंकि चैलेंज में ही एक अपॉर्चुनिटी भी होती है और एक एक्साइटमेंट भी होती है। लेकिन वी हैव टू बी अगेन एट रिस्क ऑफ रेपुटेशन ग्राउंडेड इन रियलिटी। तो देयर विल बी सम क्विक विन्स। फॉर एग्जांपल गवर्नेंस आप एटलीस्ट स्ट्रक्चर सीधे कर सकते हैं बहुत जल्दी, ठीक है? डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी एटलीस्ट थियोरेटिकली आप उसको एक शेप में ला सकते हैं। मे बी नॉट 100% of the people will agree, but more or less you could do that. Parking aside issues such as franchise league for a minute. National teams is a process. Okay? Nobody should have any illusions of that. When we used to take youth teams out for tours, मैं कहता था कि जी आप यंगर स्टेज पे आपका बेस्ट चांस है, क्योंकि उस वक्त आपकी सारी डिफरेंशियल्स किक इन नहीं हुई। अरे मेरे को रॉकेट साइंस नहीं किया, हम सबको पता है बात। तो अब आप जैसे ऊपर जाते हैं, अगर आप उनको वो चीज़ें फराहम नहीं कर रहे, so don't expect miracles in 1, 2, 3, even 4 years. Like you rightly said, maybe you're being very realistic 2060. Let me roll it back at 10 years as an example. Still, you're looking at a 20, 25-year plan to get to that level. But what you can do is incrementally give yourself targets at every tier. So you say, okay, if we have under 14 team, we will do this. And when they get to the 16s, we expect them to be here. And so similar targets for the men's and women's. As I said in the beginning, देखिए women's का आप बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं क्या, ठीक है ना? मैंने ऐसे बहुत जल्दी है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही बिल्कुल जस्ट केक वॉक एज challenges, but already रिलेटिवली। you've seen या relative terms, exactly right word, तो वो आप कर सकते हैं। तो अगर आप अपने आप को टारगेट जरूर दें ambitious and try to fast track as much as you can, but bearing in mind that certain cycles can be cut short by a year, not by 10 years, you know. So those things you need to but to answer your question, I think whoever comes in, at least I will say that from my perspective, maybe other people have different views, can only set the scene, as it were. They will put those building blocks into place. They'll hopefully see some good results. For example, NC के tenure में हमने qualify कर लिया for the first time. Match एक जीते थे पहले. It's not like you won 100 matches, you won one match, right? But that was a big day for Pakistan football because it had not been done before. So the hope is that we will have more of these big days. And those collective big days will translate over time into hopefully that one
really big day that we all want to see, where we are able to at least qualify for a major competition and then take it from there. But देखिए मैं जैसे आपने कहा छोटी-छोटी चीज़ें हम फिर भी कर सकते हैं जहाँ for me if we all collectively can achieve the ambition of a proper revamped domestic structure, that's a win. Okay, similarly on governance, similarly on getting good people into the secretariat, into the positions, these are all wins. Then they have to be continued. अच्छा, जस्ट क्विकली बिकॉज़ मैं जो टाइम डिसाइड किया हुआ था उससे हम आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहे Sorry. हैं। प्राइवेट नहीं, नहीं, दैट्स नॉट योर फॉल्ट, ऐसी बातें हैं, मैं बाकी कैंडिडेट्स को भी यही कह रहा था कि वो बात से बात Problem खुलती is, जाती है, इट्स वेरी passionate हार्ड हो टू जाते हैं तो कंटेन अपने आप योरसेल्फ। you can go on all night. हाँ, Exactly. एग्ज़ैक्टली वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है रुकना। बट आई जस्ट वांना आस्क यू अबाउट इकोसिस्टम की बात कर रहे थे। आखिरी वाली जो चीज़ थी जो इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का जनरली हमें पता है, वो मैं इतना पूछ नहीं रहा हूँ। आई गेस फीफा फंडिंग के थ्रू वी कैन वर्क ऑन दैट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन जो पार्टनरशिप्स हैं पोटेंशियली ब्रांड्स की, एक्सपर्टीज़ की, जो भी हैं, बट स्पेसिफिकली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान के अंदर है, उसको हम किस तरह एंगेज करेंगे आपके ख्याल में? क्योंकि एक वहाँ पे भी ट्रस्ट डेफ़िसिट रहा है ओवर द इयर्स। यहाँ पे ट्रस्ट डेफ़िसिट भी नहीं, रेपुटेशन ही कोई नहीं थी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की। तो कोई ब्रांड्स काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन डेफ़िनिटली हमने रिसेंटली देखा है पोटेंशियल तो बहुत है। अगर आप फाइनेंशियली भी उसको देखें, एक लहर चल पड़ी है पाकिस्तान फुटबॉल के अंदर, जिसको अगर कैपिटलाइज़ करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो हाउ विल यू बेसिकली ओपन दैट फ्लडगेट जो कि कभी खुला ही नहीं हमारे एंड से? देखिए मैं अगेन बड़ा बोल नहीं बोलना चाहता कि जी अगेन कोई मैजिक, लेकिन लाइक यू राइटली सेड देयर इज पोटेंशियली room, huge room for collaborations and partnerships, which is win-win for everybody, right? Because football is untapped in Pakistan. It's a huge opportunity for any one or more corporates, partners, sponsors, whether they're local or foreign. ठीक है, उनको opportunity समझ आई एम श्योर आती भी है और आएगी भी इन द फ्यूचर। एंड आपने और जैसे एक और बात की कि बाहर भी लोग चाहे डायस्पोरा के हों या और लोग हों वो बैठे हैं, और हमने फेडरेशन से भी बातें की भी हैं पहले, एज इवन एज इंडिविजुअल्स, फॉरगेट अबाउट एज फेडरेशन टू फेडरेशन, व्हिच इज ऑलवेज दे कम बैक जी प्लीज टॉक टू अस एज फेडरेशन, इजियर डिस्कशन। सो आई फील वेरी कॉन्फिडेंट। आई डोंट वांट टू बी ओवर बुलिश कि मैं जी कोई ऐसी सब्ज बाग दिखा दूं एंड देन पीपल आर सेइंग दैट नो नो यू सेड दिस एंड इट डिडंट हैपन। I feel that you've got to present them with the vision, you've got to present them with the concepts, and as you rightly said, the trust deficit has to be removed. But also one other thing, and it's interesting you asked that question. Some of the people we've worked with over the last, let's say, 10, 20 years, many of them actually, as much as they wanted to invest in football, they always also had that thing कि यार ये लोग इसको लगाएंगे सही जगह। और मैं I'm not trying to big us up और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैं सिर्फ केयू की बात नहीं कर रहा। लेकिन मैं कह रहा हूँ या कोई इंडिविजुअल, उनको ये अगर कंफर्ट हो ना कि जी भाई इस्माइल बैठा है, इस्माइल को अगर आप एक्स करोड़ रुपए देंगे या लाख रुपए देंगे या जो भी देंगे, ही विल पुट इट इन द राइट प्लेस। ऑटोमेटिकली दैट क्रेडिबिलिटी is there for those organizations if they believe that the right person is in that role or the right persons are in those roles. So that is important for that other person because nobody puts money down even as an organization. कि भाई just कि भाई put it into a thing, into a empty thing और ज़ाया हो गया। वो in an ideal world, either a brand also has to align itself with, yeah, it's globally we sponsor football, or there's an ROI, or we want to help Pakistan. So there's got to be some kind of alignment on that. And I feel that a lot of business houses, a lot of corporates, a lot of federations, then there's government, and of course FIFA and AFC are there. So I would like to believe that if we are able to present to them a viable structure, model, vision, and good people to back that up as a collective, आएंगे इंशाल्लाह। आपने शुरू में मफ़ाहमत की बात की थी कि हम जी। सबको साथ लेके चलेंगे, किसी आई डोंट वांट टू रिपीट द वो क्या उसे कहते हैं, बेंचफुल पॉलिटिक्स या जो भी फैक्शन बिल्डिंग थी या जो भी उसको आप कहेंगे। लेकिन एक इसमें इश्यू आता है, वो ये है कि जो एग्ज़िस्टिंग आपके काफ़ी स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको आप साथ लेके चलना चाहते हैं, जिनके ऊपर आप रिलाय करते हैं पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए, वो हैं थोड़े ओल्ड स्कूल, जिन्होंने एक सर्टेन तरीके से पाकिस्तान फुटबॉल को देखा है और मे बी नॉट एक्सपोज टू मॉडर्न मेथड्स, और वो उस तरह की सोच अभी नहीं रखते। मे बी आई एम रॉन्ग। आप
बात एक साइड पे कर रहे हैं कि मुफ़ाहमत हमें करनी है, सबको साथ लेके चलना है, व्हिच मेक्स सेंस। दूसरी साइड पे हम आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि पाकिस्तान फुटबॉल को मॉडर्नाइज़ करने की ज़रूरत है। हाउ डू यू ब्लेंड द 2? मेक श्योर कि कोई एंटागनाइज़ ना हो, बट एट द सेम टाइम मेकिंग श्योर कि चीज़ें मॉडर्नाइज़ होना शुरू हो जाएँ। मैं मज़हबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन ऑन अ लाइटर नोट विच विल लिंक बैक टू दिस क्वेश्चन इज़ दैट देखें, लोग कहते हैं कि जी आज दुनिया में ऑल्दो देयर इज़ ग्रेटर चैलेंजेस, लेकिन वो जो मेन गुनाह कह लें या मेन प्रॉब्लम्स वही हैं फ्रॉम डे वन, ठीक है ना? वो आज भी प्रॉब्लम्स हैं। तो दैट चैलेंज दैट यू आर टॉकिंग अबाउट डेफिनिटली इज़ देयर एंड दैट हैज़ टू बी मैनेज्ड। देयर आर गुड पीपल, उनको ये नहीं एक से उस पे हमें नहीं निकालना चाहिए कि यार बिल्कुल ओल्ड स्कूल हैं तो दे आर कंप्लीटली लेफ्ट ऑफ सेंटर, और एक हैं कि जी बिल्कुल वो मॉडर्न कोई चीज़ करना चाहते हैं, वो भी गलत हैं। वी नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस। फॉर मी, अगेन आई होप आई एम नॉट रिपीटिंग इट, बट माय वे फॉरवर्ड इज़ आल्सो ऑलवेज वेरी ईज़ी, राइट एंड रॉन्ग। It's not based on who's saying it and why they're saying it. It's what they're saying, right? Of course, you have a certain credibility of people who you've traditionally worked with and you feel that they're on the right track. लेकिन अगर मिसाल के तौर पे, let's say, if God give me the chance, inshallah, and I'm president, and one of the losing candidates come to me and says, yeah, this is the best thing that we can do for Pakistan football. And that's contra to our group's point. For me, that person's point will outweigh so-called groups person's point, because if it's in the larger interest of Pakistan football, we have to prioritize that thing. ठीक है ना? तो वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपकी बात देखिए, मेरा जो सबसे बड़ा मेरे दिमाग में एक चैलेंज है, या आई फील दैट्स द पार्ट, not that I don't feel I'm equipped for that, but I feel that it will be a bigger challenge, is trying to keep competing voices, concerns happy. Because like you rightly said, the spectrum is so wide. It is so wide. It's not even some people, it's almost like a microcosm of the national situation, जहाँ आप बिल्कुल एक बहुत ही सिंपल काम करने के लिए आपको भी मुश्किल है कि भाई आपने किसी को बहुत ही कुछ छोटा सा उन, for them it's a big thing, but for you in the whole scheme of things you think यार we were doing so many bigger things, but you have to manage that versus then trying to do the big things and try to get everybody on board the big things. So, for example, franchise league will be an argument, diaspora will be an argument, foreign coaches will be an argument. I can foresee this. ये आपको ही पता है. लेकिन इसके अलावा simple things like appointments might be a problem. कि जी, who should you put where? Because, when you come out of an election, you have the support of variety of people. It's not a one man or two man situation. In an ideal world, up I would like to do things exactly like this. So I don't want to use the word compromise because I think that dilutes it a lot. But you have to take people with you and you have to try to convince them कि यार अपनी जो तरजीहात है ना, उसको सिर्फ ना सोचें, कौमी मफाम सॉरी कौमी बेनिफिट के लिए और जो ओवरऑल पाकिस्तान फुटबॉल की बका के लिए खेलें या उसके लिए to achieve the objectives, that is what we need to prioritize, because otherwise there's no end. Smile, I want my player to play. On a lighter note, I remember in 2019, one of the coaches called me and said, yeah, can you speak to someone in the NC and tell them why is XYZ interfering in coaching selection? So I said, nobody should be. He said, नहीं आपने तो कभी नहीं कहा. मैंने कहा मेरा क्या राइट है आपको कहना? भाई I have no right to नहीं कि आप कह सकते हैं कि KU को. मैंने कहा जी I will never say it. Because when you're the coach, you have to pick. I may disagree with you being the coach, but you're the coach, right? So when people have reposed confidence in you in whatever position you have, then the people around you, while showing you the mirror of right and wrong, should leave it to you to make the hard decisions but the right decisions. So I would hope and pray that we've learned a lesson of 10 years. Nobody will always be happy और ये issues चलते रहेंगे, इसका कोई quick fix नहीं है. As bad as that sounds, but that's the realistic position. दैट इज़ हाउ इट इज़। इकोसिस्टम का सबसे जो क्राउनिंग आपने पहले भी बात की थी, अचीवमेंट या जो एक विशेष साइकिल जहाँ पे आगे बंद होता है, वो नेशनल टीम है। तो नेशनल टीम तो मेरे ख्याल से उसके बारे में बात डायरेक्टली करने का कोई पॉइंट नहीं होता, क्योंकि इट्स इट्स फीडिंग इन फ्रॉम ऑल द डिफरेंट थिंग्स। तो ऐसे आइसोलेशन में आप कहते हैं नेशनल टीम किस तरह बेहतर करनी है, वो तो जी. सेंस नहीं बनती। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन और अदील रिस्की हमारे करंट
रीसेंट जो हेड कोचेस रहे हैं या Yep. हैं, जो भी जिस तरह भी आप उसको व्यू करना चाहें, उनको आप रखना चाहेंगे फॉर द टाइम बीइंग? ऑब्वियसली 10 जून को मैच है हमारा, बट हैव यू थॉट अबाउट दिस के क्योंकि 20 मई के बाद आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि 10 जून को क्या होना है। उससे पहले-पहले ऑब्वियसली टीम को इकट्ठा होना है एंड ऑल ऑफ दैट। तो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन रहेंगे, अदील किस रिस्की रहेंगे? इफ नॉट, व्हिच रिप्लेसमेंट्स आर यू कंसीडरिंग इफ यू वांट टू मेक अ चेंज? Again, if you had asked me this even literally 10 days ago, I had not gone into the minutiae, very frankly. Not because these thoughts were not in our mind, but you were thinking more of in a broader context. The good news आप कह लें वो ये है कि मेरा ख्याल है जो मेंस का गेम है 10 को, वो तो एक तरह से फेट अकम्पली हो चुका है, ठीक है ना? वो एनसी ने भी फैसला कर लिया है और काफ़ी हद तक उन्हें प्रेप्स जो मेरे इल्म में है वो उन्होंने कर ली हैं और उसको मिड स्ट्रीम क्या कहते हैं change करना या derail करना I think will be counter, at least from my perspective, will be counterproductive. So I think that is what it is. But medium to long term, जैसे मैंने शुरू में कहा था, let me first say for the record कि both of them are in the frame for the respective jobs from my perspective if I win the election इंशाल्लाह. तो लेकिन 10th के गेम के लिए तो मेरा ख्याल है अगर कोई कहे भी कि चेंज भी करना है तो मेरा ख्याल है it doesn't make sense. So that's on the men's team. On the women's team, let me start by saying that Adil has done a good job. Okay, I one can disagree about 2, 3 wearing coaching hats, but I think he's done a good job. And again, he's very much in the frame. It is again a question of there's a time sensitivity. What goes in his favor is continuity. What perhaps goes against him is who comes into the other hot seats. Because as I said, for me, in an ideal world, you want to work with a team that is all aligned. So you don't want people going in different directions. So wish list है कि जी जो डायरेक्टर टेक्निकल है, जो आपके मेंस और वुमेन्स के नेशनल टीम हेड कोचेस हैं, एंड इवन डाउन द लाइन द वंस वर एज टीम जो हमें सामने अब अंडर 20s नजर आ रहे हैं या other competitions that are on the horizon and some we missed out as you rightly said, but जो हम सैल्वेज कर सकते हैं उनके लिए जो हमारी ये फुटबॉल ऑपरेशंस टीम है वो literally from the lowest age group team to the director technical, almost like a club, should be aligned. Now, of course, in national teams, you have a little bit of latitude as you do with club teams where you have to adapt to what you have with you in terms of players. But a general, what is our national playing philosophy? What do we expect the national team should look like? On certain days, it may have to be pragmatic, as the men's team has been, or even the women's team has been. But I can tell you this personally, and this is not to influence coaches or technical directors, whoever comes in. I'm always a believer of playing on the front foot in cricketing parlance. So I would like to believe कि अगर हम आज reset करने जा रहे हैं, this is the word that we should be using for Pakistan football, then we should be trying to reset on the front foot. And I'm not saying कोई हाराकीरी करें, कोई अगले मैच में जो कोई 1-9 की फॉर्मेशन कर लें, लेकिन आप जो वो फिलॉसफी बनाएं, वो बनाएं कि जी आगे जाके हमने इसको रिजल्ट देना है, because we believe in what we are doing today. And maybe the result will come 3 years down the line, as an example. But again, within those things, there are various nuances, minutiae of a particular coach. But to answer your question, everybody's in the frame. I think men's team is already done. I don't think there's any point. On the women's, we'll have a look, but these will definitely be one of the contenders. And just last couple of questions. What can you promise by the end of your tenure? Some maybe, I don't know, some targets या some things that you can say कि यार 4 साल बाद अगर मुझे मौका मिला तो ये चीज़ें दुरुस्त हो जाएँगी या ये हम प्लान कर रहे हैं कि लेट्स से मैं रैंडम को हाइपोथेटिकली कह देता हूँ कि 100 सी लाइसेंस कोच होंगे या 50 होंगे, जो भी जस्ट ब्रॉड I टारगेट्स और do. ब्रॉड थिंग्स दैट यू हैव इन We have a plan, and that plan is sort of in the process of being finalized. लेकिन मैं आपके फोरम पे कोई बहुत विल यू बड़ी पब्लिश इट? इज़ इट लाइक अ yes, डॉक्यूमेंट और absolutely, समथिंग? absolutely, and of course, whether we do it day one or it'll take a little longer, those are details because of course एक broad stroke तो मैंने आपको ही बता दिया और वो बातें शायद repeat होंगी over maybe the next few days and if one is given the chance and one is able to be in that position. लेकिन जो सबसे बड़ी बात है ना जैसे मैंने कहा है कि frankly I don't know about tomorrow. So I don't want to make a very big statement, yeah, this, but all things remaining equal, as we said, we need to be as
generic or as general or as basic as it sounds, make sure that this decade never happens again. Number one, make sure that we are best in class in coaches and players. Make sure that the coaches and referees are getting the opportunities they deserve, as you said, to increase the pool. And we haven't talked about referees, we haven't talked about infrastructure. Make sure that we are able to fix the domestic structure so that, and that includes academies, licensing, all of that. So my hope, my hope is that if one is able to serve for whatever period, at that end of that period, and in whatever capacity, by the way, we are able to hold our head high and say, you know what, not only did we fix the wrongs of that decade, we actually made strides to get where we want to be. And even if that's going to take us another 4 to 6 to 8 years, we're well along the way with these things. And I know that's not answer your question in terms of specifics, but I'm deliberately avoiding that, having told you that a plan is in the works, because I don't want to say too much too soon and leave it हुँ, कि अल्लाह की ज़ात पे कि किस तरह वो थिंग्स पैन आउट होती हैं। हुँ। बिल्कुल सही है। मैसेज फॉर द फैन्स। मैसेज फॉर द फैन्स है कि अगर सेल्फिशली कहूँ तो दुआ करें, और दुआ करें कि मेरे लिए सिर्फ नहीं कि जो पाकिस्तान फुटबॉल की बेहतरी के लिए, और ये मैं ऑप्टिक्स के लिए नहीं कह रहा, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, पीपल होपफुली यू नो मी, आई होप will second me in saying that none of us, including my colleagues at KU, have ever looked for positions. Our priority is Pakistan football. I would love to serve, in whatever capacity. If you are president, you have a little more license. But whoever comes, let's hope him and his team can put Pakistan football on the right path. And as cliched as it sounds, the supporters, the players, the stakeholders are the people whose support is critical to whoever comes in that place, ताकि वो एक साथ चलें और हम जो अपना विजन और टारगेट्स हैं वो मीट करें, और इंशाल्लाह एक्चुअली कह सकें कि जी पाकिस्तान टीम्स किसी दिन जो है ना वर्ल्ड कप खेलने के काबिल होंगी, बिकॉज वो अगेन क्लीशे है कि बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, और वो हम कह कह के खुद ही उस ट्रैप में फंस गए एक तरह से, कि कहते तो हैं फिर लोग कहते हैं यार दिखा भी दें। बट अरशद नदी बीइंग प्राइम एग्जाम्पल। ये था मेरा दूसरा और आखिरी पार्ट ताहा अली ज़ई के साथ इंटरव्यू का। अब आपने ताहा अली ज़ई और मोहसिन गिलानी दोनों के पूरे मुकम्मल इंटरव्यूज़ देख ली हैं, सुन ली हैं। आप बताएँ कौन से उम्मीदवार से आप ज़्यादा मुत्तफ़िक हैं? आप किस उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या अभी आप हाफ़िज़ ज़काउल्लाह का वेट करेंगे अपना माइंड बनाने से पहले, या फिर आपने जो इन दोनों की बातें सुनी हैं, उनसे आप ऑलरेडी जो हैं वो काफ़ी मुतासिर हो गए हैं? अगर अभी तक आपने मोहसिन गिलानी वाला इंटरव्यू नहीं देखा, तो वो भी ज़रूर जाके देखें। लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। हाफ़िज़ ज़काउल्लाह वाला इंटरव्यू जल्द आएगा इंशाल्लाह, इसलिए स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफ़िकेशंस ऑन करें और नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इस्माइल फ़ारूक की तरफ से टेक इट ईज़ी, अल्लाह हाफ़िज़।